आओ वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। यहां आओ। हे प्रभु, आप आज से मेरे गुरुदेव हैं, मेरे पूजनीय हैं। प्रभु, आप आज से मेरे इष्टदेव हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा कल्याण हो प्रभु। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। हम तुमसे प्रसन्न हैं। वर मांगो। प्रभु, संकट काल में सदैव आपके दर्शन होते रहे। हर समय आपका परामर्श मेरी अगुवाई करे। हे महादेव, हे भोले शंकर, आप मेरी लंका में प्रतिष्ठित होकर रहे। तथास्तु। मैं तुम्हें अपना प्रतीक चिन्ह देता हूं। जब तक तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे, मेरी कृपा तुम पर सदा बनी रहेगी। इसे ले जाकर लंका में प्रतिष्ठित करो, किंतु ध्यान रहे, यहां से लंका तक तुम्हें इसे अपने हाथों में उठाकर चलना होगा रावण। किसी भी दशा में इसे भूमि छूनी नहीं चाहिए। ऐसा ही होगा प्रभु, ऐसा ही होगा। नहीं, भगवान शिव का दिया वो प्रतीक यदि रावण ने अपनी लंका में स्थापित कर लिया तो हमारा भविष्य सदा के लिए अंधकारमय हो जाएगा। उसके पश्चात रावण निरंकुश हो जाएगा और हम कभी भी राक्षसों को पराजित नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमें रावण को रोकना होगा। रावण को रोकने का अर्थ भगवान शिव शंकर को अप्रसन्न करना होगा देवेंद्र। परंतु किसी भी दशा में शिवलिंग की प्रतिष्ठा लंका में स्थापित नहीं होनी चाहिए। क्यों ना हम भगवान विष्णु के पास यह प्रार्थना लेकर जाएं? आपकी चिंता व्यर्थ नहीं है देवों, किंतु हम त्रिदेव सदा से ही भक्तों की भक्ति के अधीन रहे हैं। यदि भगवान शिव के स्थान पर मैं होता तो मैं भी रावण की भक्ति का आदर करते हुए उसे मनचाहा वर प्रदान करता। भगवान, आप अपने भक्तों में से हमें क्यों पृथक कर रहे हैं? रावण शिव शंकर का भक्त है तो हम आप तीनों के भक्त हैं। हमारी रक्षा के विषय में यदि आप नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? देवेंद्र, मैं भगवान शिव के दिए हुए वरदान में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आप देव यही चाहते हैं ना कि रावण शिवलिंग को लेकर लंका तक ना पहुंचे? हाँ प्रभु, हाँ। इसके लिए मात्र भगवान गणेश आपकी सहायता कर सकते हैं। आप उनका आवाहन करें। देखिए, रावण लंका की ओर चल पड़ा है। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्यद्दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। विद्या प्रदेति अघहरेति च ये स्तुवन्ति
तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। मैं आपसे प्रसन्न हुआ देवगणों। हे गणपति देव, हम देवलोक निवासी आने वाले संकट से बहुत भयभीत हैं। यदि इस समय रावण को लंका में शिव प्रतीक लिंग स्थापित करने से न रोका गया तो हम सदा के लिए राक्षसों के अधीन हो जाएंगे। हमारी सहायता कीजिए भगवान, सहायता कीजिए, हमारी सहायता कीजिए भगवान, हमारी सहायता कीजिए, हमारी सहायता कीजिए भगवान। तथास्तु। नहीं नहीं, मुझे बहुत दूर जाना है। रास्ते में पानी नहीं मिला तो चलो और पी लेते हैं। हाँ हाँ। लघुशंका, नहीं, यहाँ कैसे करूं? भगवान शिव ने कहा था कि शिवलिंग नीचे नहीं रखना। हे भगवान, यहाँ तो आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, कोई जीव जंतु भी नहीं है। हे प्रभु, हे महादेव, ये आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं? आप मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। ओहो। ग्वाली जी, तनिक रुकिए, एक पल रुकिए। देखो, मुझे अपने गांव जाना है। तनिक मेरी सहायता कीजिए। मेरे पास समय नहीं है, गांव जाना है। ग्वाले जी, मैं बहुत संकट में हूँ। तो संकट मोचन के पास जाओ ना। तनिक रुकिए, तनिक आप ये शिवलिंग पकड़िए। क्यों? अरे आप पकड़िए ना। क्यों? अरे पकड़िए ना। पर क्यों? मैं नहीं पकड़ना चाहता। अरे ग्वाले जी, आपका बहुत उपकार होगा, तनिक पकड़िए। हम किसी पर उपकार करना नहीं चाहते। सुनिए, मुझे बहुत जोरों से लघुशंका लगी है। लघुशंका? हाँ, लघुशंका लगी है। अरे सुनिए ना, तनिक इधर आइए ना। तो इधर रख दो ना जमीन पर। मैं इसे नीचे नहीं रख सकता। क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं? इसे नीचे नहीं रखना। क्यों? भगवान शिव ने कहा है कि इसे धरती पर नहीं रखना। ये प्रभु का शिवलिंग है, इसे नीचे नहीं रख सकता। इसको आप अपने हाथ में रखिए, मैं लघुशंका करके आता हूँ। देखो, मैं एक शर्त पर लेता हूँ, मैं 3 तक गिनूंगा। अगर 3 तक तुम नहीं आए तो मैं शिवलिंग यहीं रख दूंगा। ठीक है, पकड़िए, संभाल कर। 1
मैं 3 गिनता हूँ, समझे? हे, देखो मैं 3 गिनता हूँ, मैं रख दूंगा यहाँ पर। एक, प्रतीक, दो, मैं आ रहा हूं, प्रतीक, मैं आ रहा हूं। 3, प्रतीक, 2। हे पिता श्री शिव शंकर, मैं आपका आवाहन करता हूँ, मुझे दर्शन दीजिए। वत्स, तुमने देवताओं के कार्य में सहायता की है। तुम्हारी सफलता पर मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। प्रणाम पिताश्री। मैं आ रहा हूं, प्रतीक, मैं आ रहा हूं। हे भोलेनाथ, हे त्रिशूलधारी, हे शिवशंकर, हे रुद्रदेव, ये क्या हो गया? हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया? तुमने अपने वचनों का पालन नहीं किया। रावण, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे प्रतीक को भूमि छूने मत देना। तुमने स्वयं लंका में मेरे प्रतिष्ठापन को रोक दिया है। अब तुम खाली हाथ लंका लौट जाओ रावण। हे भोलेनाथ, हे महादेव, ये सब मुझसे क्या हो गया? मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। मेरी तपस्या में विघ्न ना पड़े प्रभु, मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। नारायण नारायण। कल्याणमस्तु। आइए देवर्षि। किसी दुविधा में सुविधा ढूंढते दिखाई दे रहे हैं। आप अंतर्यामी हैं प्रभु, परंतु आपने अपनी लीलाओं का ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है कि मैं भी भ्रमित हो गया हूं। पहले तो भगवान शिव द्वारा आप उनका प्रतीक रावण को दिलवाते हैं, फिर भगवान गणेश द्वारा वो प्रतीक उसे लंका ले जाने देते नहीं। ये तो वही हुआ ना भगवान कि भूखे ने खाना मांगा तो उसे खाना तो दे दिया, पर वो खाना ना खा सके इसलिए उसके दांत तोड़ दिए। देवर्षि, जीवन का प्रत्येक क्षण ऐसी लीलाओं से भरा है, और फिर हमारी लीला तो अलौकिक कही जाती है। उसमें यदि किसी की बुद्धि भ्रमित हो जाए तो आश्चर्य क्या है? नारायण नारायण। प्रभु, क्या मेरी परीक्षा चल रही है? नहीं देवर्षि, रावण की भक्ति की परीक्षा चल रही है। रावण? नारायण नारायण। देवर्षि, रावण और कुंभकर्ण कौन है? दोनों सृष्टि के आदि जीव हैं भगवान। विधाता ब्रह्मदेव के साथ जो मधु कैटव उत्पन्न हुए थे, वही जय विजय बनकर आपके द्वारपाल बने थे। सनकादि ऋषियों के शाप के कारण पहले जन्म में वे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए, और अब दूसरे जन्म में वो रावण और कुंभकर्ण है। किंतु रावण राक्षस योनि में जन्म लेने के उपरांत भी भक्ति की परिभाषा नहीं भूला है। वो भक्त था, भक्त है और भक्त रहेगा। देवर्षि, रावण जैसे भक्त जब भक्ति की उच्चतम सीमा पर पहुंचते हैं तो उनके सम्मुख भगवान भी विवश हो जाते हैं। ओ,
नारायण नारायण। तो रावण अब भगवान को उस उच्चतम सीमा पर ले जाने वाला है कि वो विवश हो जाएं और अवतार लें। नारायण 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 नारायण। नाना शिव, मेरी तपस्या के फलस्वरूप भोलेनाथ ने अपना प्रतीक चिन्ह शिवलिंग मुझे दिया था और मैं उसे लेकर लंका में स्थापित करने ला ही रहा था कि क्या हुआ? कहां है वो प्रतीक? मैं तो अपने भाग्य को ही दोष दूंगा। मुझसे बड़ी भूल हो गई नानाश्री, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने उस प्रतीक को एक गोप को सौंप दिया और उस गोप ने वही किया जो भगवान शिव शंकर ने ना करने को कहा था। मैं समझा नहीं वत्स। नानाश्री, भगवान शिव का कहना था कि किसी भी दशा में उनके प्रतीक को भूमि न छूने देना, परंतु उस गोप ने उसे भूमि पर ही रख दिया और भगवान शिव शंकर का वो प्रतीक भूमि पर ही स्थित हो गया। मैंने बहुत प्रयास किया नानाश्री उसे उठाने का, परंतु उठा न सका। नानाश्री, अब आप ही कोई विधि बताइए ताकि भगवान भोलेनाथ का वो प्रतीक लंका में लाकर पुनः स्थापित कर सकूं। ये तो गुरु शुक्राचार्य ही बता सकते हैं वत्स। मैं उनका आवाहन करता हूं। ओम गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण मस्तु, कल्याण मस्तु। मुझे किस लिए स्मरण किया है वत्स? गुरुदेव, मैंने बहुत कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके अजय रहने का वरदान प्राप्त किया था और बड़ी भक्त वत्सलता से भगवान शिव ने अपना प्रतीक शिवलिंग मुझे लंका में स्थापित करने को दिया था। परंतु मैं मूर्ख। तुमने जो भूल की है वत्स, उसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा। नहीं गुरुदेव, इस दंड का प्रायश्चित मैं किसी और ढंग से कर लूंगा, परंतु शिव की छत्र छाया मुझे लंका पर चाहिए, चाहिए गुरुदेव। गुरुदेव, किंतु त्रिलोकपति बनने का स्वप्न केवल आप ही पूरा कर सकते हैं, केवल आप ही पूरा कर सकते हैं गुरुदेव। वो सब मेरे हाथ में नहीं है रावण, मेरे हाथ में नहीं है। आप मार्गदर्शन तो कर सकते हैं गुरुदेव। मैं राक्षसों का गुरु होने के नाते रावण का सदैव ही भला चाहूंगा। सुमाली, इसने भगवान शिव का कहा न मानकर उनके प्रतीक शिवलिंग का उचित आदर नहीं किया, किंतु भगवान शिव आशुतोष हैं, बड़े कृपा निधान है वो। उन्हें प्रसन्न करने के लिए यदि तुम लंका में उनका मंदिर बनाकर प्रतिदिन पूर्ण श्रद्धा से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करो और उसी का यज्ञ करो, तो वो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा कल्याण हो। नाना श्री, मैं आज ही मंदिर बनाने का कार्य आरंभ कर देता हूं। आज से ही पूर्ण श्रद्धा के साथ तप और यज्ञ तब तक करता रहूंगा जब तक त्रिशूलधारी रुद्रावतार भगवान शिव शंकर साक्षात मुझे दर्शन न दे दें। ओम नमः शिवाय।